नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शुक्रवार से कपरवार पुल पर आवागमन हो जाएगा शुरू। ओवरलोडेड वाहनों पर अभी भी लगी रहेगी प्रतिबंध। फसल काटते समय कंबाइन के चपेट में आने से 2 बालिकाओं की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। रिटायर्ड शिक्षक का पेड़ से लटकता हुआ मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा जल जीवन मिशन एवं सोशल ऑडिट से संबंधित योजनाओं की गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा की गई। इस दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम के द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स एलसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड 237 नग परियोजनाओं का काम प्रारंभ कर दी है, जिसमें शिरोपरी जलाशय 124 नग का कार्य प्रगति पर है, तो वहीं 858 किलोमीटर पाइपलाइन का काम ग्राम पंचायतों में डाल दिया गया है और एफएचटीसी 36,857 नग कनेक्शन भी कर दिया गया है। वहीं गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा 194 नग परियोजना का कार्य प्रारंभ कराया गया है। इसमें शिरोपरी जलाशय 36 नग का भी कार्य प्रगति पर है। इसके अलावे मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के अध्यक्षता में 50 लाख से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा जैसे सड़कों को छोड़कर की गई। इसमें मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्राचार्य आईटीआई को जनपद देवरिया में आईटीआई परिसर में मल्टीपर्पज पूर्व हॉल का निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद भी जांच हेतु तकनीकी टीम का गठन न करने के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो वहीं अधिशासी अभियंता ने यूपी सिडको को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और परियोजना प्रबंधक यूपीपीसीएल को अपूर्ण परियोजनाओं को 30 दिसंबर तक पूरा करने का भी निर्देश दिया। धान के फसल की कटाई करते समय एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक कंबाइन के चपेट में आने से 2 छोटी बालिकाओं की मौत हो गई। दरअसल यह मामला देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गौर कोठी गांव का बताया जा रहा है। यहाँ धान के फसल की कटाई करते समय 2 बालिकाओं की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं चालक कंबाइन को छोड़कर फरार हो गया। मौके पर वरीय पदाधिकारी पहुंचे और मामले को किसी तरह समझा बुझाकर शांत करवाया। बताया जा रहा है कि गोरिया कोठी के गोसाई टोला निवासी अंगद गिरी की पत्नी अपनी बेटी जो 4 साल की थी, इसका नाम जिया था, और वहीं अपने यहाँ रिश्तेदारी में आई कुशीनगर के रामाभार गांव के रहने वाले करिश्मा, जिसका उम्र 7 वर्ष था, इस दोनों को लेकर धान के खेत में फसल काटने चली गई और अभी तक कंबाइन नहीं आया था, तो इस महिला ने दोनों बच्चों को खेत में ही सुला दिया और कहीं काम से चली गई, तभी कंबाइन वाला आया और खेत में काटने लगा। इसी दौरान खेत में सोई दोनों बच्चियां कंबाइन के चपेट में आ गई और दोनों की मौत हो गई। फिलहाल घटना के बाद दोनों के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। वहीं देवरिया के तरकुलवा क्षेत्र के सीसवा मुड़ीकटवा गांव के पास खनुआ नाले के समीप एक रिटायर्ड शिक्षक का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और जांच पड़ताल कर रही है। मृतक मठिया महावल गांव के निवासी नंद प्रसाद के पुत्र कन्हई भगत बताए जा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में सेवानिवृत्त अभी हुए थे और कई समस्याओं की वजह से वे कचहरी में हमेशा आना जाना उनका लगा रहता था, जिसके बाद वे कचहरी के पास ही रहते भी थे और तभी बुधवार की शाम वे अपने गांव मठिया महावल आए हुए थे तथा शाम को घर से गायब हो गए और सुबह उनका शव मिला, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई और लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि इनकी मौत आत्महत्या है या हत्या है, पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
देवरिया के सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड 2 के रमेश चंद्र पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 52 यूपी बटालियन एनसीसी देवरिया में आयोजित किया गया था। इसको लेकर कमान अधिकारी संदीप सिंह एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में कुल 240 एनसीसी कैडेट्स को खाद्य संरक्षा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट इंडिया अभियान के तहत खाद्य सर्टिफिकेशन, कम चीनी, कम तेल और कम नमक तथा भोजन में मिलावट को लेकर इन बच्चों को विशेष रूप से जानकारी दी गई और इस पर समझाया गया। इस दौरान और भी कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बाबा राघव दास इंटर कॉलेज में बुधवार को छात्रों ने एक साइकिल चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद प्रिंसिपल को सौंप दिया गया और वहीं प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाकर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आरोपी नगर थाना क्षेत्र के ही बगल का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के गांधी सभागार में जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा निश्चित करने के लिए अधिकारियों को कई कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में दुर्घटना को कम करने एवं कोहरे में दृष्टिगत अभी से तैयारियों को शुरू कर दिया जाए, ताकि ठंडी में होने वाली दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि वाहनों में खासकर गन्ना ढोने वाली ट्रॉलियों एवं ट्रकों में रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगावें, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके और दुर्घटना वाले संभावित ब्लैक स्पॉट पर ब्लिंकर्स और संकेतक इत्यादि भी अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया। साथ ही जेब्रा क्रॉसिंग को नए सिरे से पेंटिंग करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने नशे के हालत में वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया और कहा कि सड़क हादसों में प्रमुख वजह नशे की हालत में गाड़ी चलाना भी होती है। इसको लेकर अभियान चलाते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी किया जाए। गोरखपुर के पुलिस महानिदेशक आज देवरिया में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के उपस्थिति में जन सुनवाई में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के लिए पुलिस महानिदेशक ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया और इसके बाद पुलिस कार्यालय देवरिया परिसर का भी भ्रमण करते हुए प्रधान लिपिक शाखा, सीसीटीएनएस कार्यालय, साइबर सेल, महिला प्रकोष्ठ, डीसीआरबी, प्रपत्र सेल और आईजीआरएस शाखा का भी निरीक्षण किया और अभिलेखों के रख रखाव एवं कार्यालय की साफ सफाई का निरीक्षण करते हुए संबंधित लोगों को दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सैनिक बंधुओं की एक बैठक हुई, जिसमें पूर्व सैनिकों ने 15 प्रकरण जिलाधिकारी के समक्ष रखे। इसको लेकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण प्राथमिकता के आधार पर करें। वहीं जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर के राज्यों से जारी शस्त्र लाइसेंसों का भी नवीनीकरण और वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों के शस्त्र लाइसेंस संबंधी आवेदनों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है। वहीं कर्नल अरुण पांडे जो सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने कहा कि जनपद में बड़ी संख्या में विभिन्न रैंक के पूर्व सैनिक निवास करते हैं। प्रशासन विभिन्न प्रयोजनों हेतु उन्हें अस्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति के कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। जिलाधिकारी ने जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी विंग कमांडर सेवानिवृत्त मुकेश तिवारी से भी ऐसे में पूर्व सैनिकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि विगत 10 वर्षों के दौरान आधार नंबर व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी हो रहा है। इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सर्वसाधारण को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है, ताकि आधार प्रमाणीकरण सत्यापन में सुविधा हो सके। ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था एवं इन सालों में कभी भी अपडेट नहीं करवाया है, तो ऐसे लोग अपने आधार नंबर को डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट करवा लें, ताकि आने वाले समय में उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं ससमय प्राप्त हो सकें। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शुक्रवार से कपरवार पुल पर आवागमन हो जाएगा शुरू। ओवरलोडेड वाहनों पर अभी भी लगी रहेगी प्रतिबंध। फसल काटते समय कंबाइन के चपेट में आने से 2 बालिकाओं की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। रिटायर्ड शिक्षक का पेड़ से लटकता हुआ मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।